अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ब्रॉक के रिटर्न करने को लेकर ब्रॉक लेसनर ने खुद यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर सेथ रॉलिंस के मेन इवेंट करने को लेकर रॉलिंस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस के बाद एक और रेसलर पॉल हेवन गाय बनने वाला है, तो वहीं रे फिनिश के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए अब करीबन 2 साल होने वाले गए, और आज से करीबन 1.5 साल पहले समर स्लैम के ऊपर ब्रॉक लेसनर आखिरी बार हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखने को मिले थे, जिसके बाद कि विंस मैकमैन के लॉसूट में ब्रॉक लेसनर के नेम के आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह डिसाइड किया था कि वो ब्रॉक को टीवी पर वापस नहीं लाएंगे। और अब यहाँ पर 1.5 सालों के बाद इस हफ्ते यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आएंगे या नहीं। वेल गाइस, इस हफ्ते एक पब्लिक इवेंट के ऊपर ब्रॉक लेसनर को काफी सारे रेसलिंग फैंस ने देखा, जहां पर एक रेसलिंग फैन के द्वारा ब्रॉक लेसनर से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करेंगे, और वो यहाँ पर अगर रिटर्न करने वाले गए तो उनका रिटर्न कब तक होगा। जिसके जवाब में ब्रॉक लेसनर ज्यादा कुछ तो नहीं बोलते गए, बट ब्रॉक लेसनर सिंपली ये बोलते गए कि ये आने वाला टाइम बताएगा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आगे क्या करेंगे। और ब्रॉक लेसनर सिंपली यहाँ पर वी विल सी कहकर इस बात को टाल देते गए, जिसका मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करना चाहते गए, बट क्योंकि ब्रॉक लेसनर का लीगल मैटर चल रहा है तो इसीलिए लीगल इशू की वजह से करंटली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस नहीं आ सकते गए। बट जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने जवाब दिया है उससे यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और लेसनर के बीच में किसी तरह का कोई भी हिट नहीं गए, और डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर के अंदर बीस्ट ब्रॉक दोबारा हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखने को मिलेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रॉक यहाँ पर दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कब आते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने की, तो गाइस यही टीएनए और एनएक्सटी के पार्टनरशिप के अंदर टीएनए के काफी सारे रेसलर्स के एनएक्सटी पर अपीयर होने के बाद अब यहां पर टीएनए के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और एस डिवीजन चैंपियन मूस के डब्ल्यूडब्ल्यूई को फुल टाइम ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि रोड ब्लॉक पेपर व्यू के ऊपर मूस और ओबा फेमी के टाइटल मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली लोग यहां पर मूस से काफी ज्यादा इंप्रेस है, और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि जब यहां पर मूस का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मूस को साइन करने वाले गए, और पॉसिबली यहां पर मूस के टीएनए कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही वो यहां पर जोर्डन ग्रेस की तरह यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को फुल टाइम ज्वाइन करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मूस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को फुल टाइम कब तक ज्वाइन करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पेंटागन जूनियर के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद अब पेंटागन जूनियर के ब्रदर रे फिनिश भी एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आ रहे गए, और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि रे फिनिश का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू कब तक होगा। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया से पहले रे फिनिश यहां पर स्मैकडाउन पर डेब्यू करने वाले गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से अप्रैल 2025 वो मंथ होने वाला है जब यहां पर रे फिनिश डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ऑफिशियली डेब्यू करेंगे, और आने वाले 10 दिनों के बाद हमें यहां पर रे फिनिश स्मैकडाउन पर देखने को मिल सकते गए। वाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर रे फिनिश का डेब्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कब और कैसे कराती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में नेक्स्ट पॉल हेवन गाय की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे बहुत ही कम रेसलर्स हैं जिन्हें यहां पर पॉल हेवन के द्वारा मैनेज किया गया है, और गाइस सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ चुनिंदा रेसलर्स हैं जिन्हें यहां पर पॉल हेवन के साथ लगाया गया है। बट अब यहां पर इस लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और रेसलर का नाम जुड़ चुका है, जो और कोई नहीं बल्कि ब्रॉन बेकर है। वेल वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर ब्रॉन बेकर और पॉल हेवन का कोई भी रिलेशन नहीं गए, बट ऑफ स्क्रीन के ऊपर पॉल हेवन यहां पर लगातार ब्रॉन बेकर के साथ काम कर रहे गए, और ट्रिपल एच ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जब से ब्रॉन बेकर मेन रोस्टर के ऊपर आए गए तब से ही ब्रॉन बेकर बैक स्टेज के ऊपर लगातार पॉल हेवन के साथ क्रिएटिव आइडिया शेयर कर रहे गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर ब्रॉन बेकर को एग्जैक्टली कैसे काम करना है, इन सभी चीजों के अंदर पॉल हेवन ब्रॉन बेकर की मदद कर रहे गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉन बेकर अनऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉल हेवन गाय बन चुके गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर पॉल हेवन के रोमन रेंस को लीव करने के बाद ऑन स्क्रीन के ऊपर पॉल हेवन ब्रॉन बेकर को कब ज्वाइन करते गए, और सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बाद ऑन स्क्रीन के ऊपर ब्रॉन बेकर ऑफिशियली पॉल हेवन गाय कब तक बनते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते
करते हैं WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE का अपकमिंग पेपर व्यू WWE रेसलमेनिया के बाद WWE का अगला बड़ा पेपर व्यू मनी इन द बैंक होने वाला है। और WWE के इस साल का मनी इन द बैंक पेपर व्यू किस अरीना में होगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि WWE के इस साल का मनी इन द बैंक पेपर व्यू WWE USA के अंदर ही करेगी, जहां पर कैलिफोर्निया के अंदर WWE कंपनी लॉस एंजल्स में इंस्टीट्यूट डोम के अंदर इस साल के मनी इन द बैंक को प्लान कर रही है। और जिस अरीना में WWE ने साल का पहला मंडे नाइट रॉ किया था, उसी अरीना के अंदर WWE के इस साल के मनी इन द बैंक पेपर व्यू को भी किया जाने वाला है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेटफ्लिक्स पर पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर इंस्टीट्यूट डोम में 18,000 लोगों के आने के बाद जब सेम अरीना में मनी इन द बैंक पेपर व्यू होता है, तो क्या कंपनी यहां पर पूरे अरीना को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 पर जॉन सीना और कोडी रोड्स मेन इवेंट करने वाले गए। बट नाइट 1 को कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा, इसको लेकर काफी सारी स्पेकुलेशन चल रही है। वेल वैसे तो ओरिजिनली गंथर और जे उसो के वर्ल्ड टाइटल मैच को रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट करना चाहिए। बट जब से WWE के अंदर सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और CM पंक के मैच के रूमर से स्टार्ट हुए हैं, तब से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली इन तीनों का मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। वाले इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने खुद यहां पर रेसलमेनिया पर उनके मैच के मेन इवेंट करने को लेकर बात की, जहां पर रॉलिंस का ये कहना है कि इससे यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 का आखिरी मैच कौन सा होगा। बट रॉलिंस ये बोल सकते गए कि अगर यहां पर रेसलमेनिया 41 के ऊपर रॉलिंस वर्सेज पंक वर्सेज रेंस का मैच होता है, तो यही मैच ऑफिशियली रेसलमेनिया का मेन इवेंट कहलाएगा। और चाहे ये मैच यहां पर रेसलमेनिया के ओपनिंग के ऊपर या फिर शो के एंडिंग के ऊपर, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि रॉलिंस वर्सेज रेंस वर्सेज पंक यहां पर WWE के रेसलमेनिया का बिगेस्ट मैच है। और रॉलिंस ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर ये मैच शो का ऑफिशियली मेन इवेंट नहीं भी होता है, तब भी अनऑफिशियली फैंस यहां पर इसी मैच को मेन इवेंट मानेंगे। वेल मैं यहां पर रॉलिंस की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं और मुझे भी लगता है कि रॉलिंस वर्सेज रेंस वर्सेज पंक का मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहिए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।